हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं यूरो जीबीपी पेयर की। यूरो जीबीपी एक बहुत ही अच्छा पेयर है फॉरेक्स के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर पहले हम आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जो ये लेवल था जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, वहीं कहीं से मार्केट ने एक रिवर्स मूवमेंट लिया है। रिवर्स मूवमेंट सक्सेस होगा या फिर ये रिजेक्ट करके उसको नीचे की तरफ तोड़ता है, वो थोड़ा प्राइस एक्शन बनने के बाद ही पता चलेगा। और उसके लिए हम पहले आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो जोन था वो तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मार्केट कभी कभी क्या करता है कि ये जोन तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और जो ये कंसोलिडेशन किया हुआ है उसको फिर से नीचे की तरफ आता है और कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ घुस जाता है। तो इसके दो सिनारियो है जो मैं आपको बताऊंगा। एक जो पॉसिबली जो सिनारियो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंट्री, एग्जिट और टारगेट कहाँ पर लेना है वो सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अब इसके लिए पहला जो एक सिनारियो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट आता है और इस लेवल को अभी जहाँ पर ब्रेक किया है, हो सकता है ये रिटेस्ट कर रहा हो और एक ग्रीन कैंडल बने तो आप यहाँ पर एंटर कर जाओगे। और ग्रीन मोमेंटम पे एंटर करने के बाद जो हमारा पहला ऊपर का टारगेट रहेगा वो ऑब्वियसली यही होगा जो जहाँ पर रिसेंटली प्राइस थोड़ा रुका हुआ था। ये होगा हमारा पहला टारगेट ऊपर के लिए। और दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारा ये प्राइस एक्शन पे होगा। तो ये ऊपर के लिए 1 आवर में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 टारगेट सभी दिए हैं। हो सकता है कि अगर ये जो जोन है पूरा का पूरा ये कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। और नीचे की तरफ की चांसेस अभी कम लग रहे हैं, लेकिन पूरा जो व्यू है वो मुझे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर उसने कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर ये जो पहले जो बड़ी रेड कैंडल बनी है वो भी एक मोमेंटम देती है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो क्रूशियल लेवल है उसके नीचे प्राइस आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो हम उसको नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे। नीचे की तरफ के मैं आपको लेवल भी बना कर देता हूँ और कहाँ एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे की तरफ आएगा और थोड़े यहाँ से एक बियरिश एंगल्फिंग बनती है यहाँ कहीं पर। थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद एक कैंडल बनती है रेड। तो यहाँ कहीं पर हम एंटर कर जाएंगे इस लेवल के आसपास जहाँ पर वो बड़ी कैंडल क्लोजिंग होगी। बड़ी कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंटर करने से हम हमारा जो टारगेट होगा उसके बाद का जो टारगेट होगा हमारा यही होगा जहाँ पर मार्केट ने रिसेंटली एक मूव दिया हुआ है। तो ये हो गए नीचे की तरफ के टारगेट। कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनने के बाद एंटर होना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। एसएल मैं आपको बताऊंगा। एसएल जो होगा हमारा नीचे की तरफ के लिए, वो बड़ी जो रेड कैंडल बनेगी उसके ठीक थोड़ा ऊपर रहेगा हमारा एसएल, जो कि नीचे नीचे की तरफ के लिए टारगेट में काम आएगा। और एकदम मतलब एकदम स्ट्रिक्ट एसएल नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर नीचे करके रखना है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे का मूव भी लेता है तो हमारा एसएल तुरंत हिट ना हो। तो अब हम जो बात करने वाले हैं ऊपर के लिए जो हमारा एंट्री पॉइंट और टारगेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक सिनारियो था मैंने बता दिया, दूसरा सिनारियो भी आपको बताने वाला हूँ अभी मैं कि उसके लिए क्या मोमेंटम होना चाहिए। ये जो मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर थोड़ा ये कंसोलिडेशन या फिर बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं, बुलिश फ्लैग को अगर ब्रेक करे और यहाँ कहीं पर अगर ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर एंटर कर जाएंगे इसी लेवल पर। इस लेवल पे आने के बाद
हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यही ये है, और जो एसएल होगा वो यहाँ कहीं पर होगा जहाँ पर मार्केट रिसेंटली थोड़ा रुका हुआ था। तो उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि ये होगा हमारा पहला टारगेट, ये हो गया दूसरा टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अब आप अपनी तरफ से देखिए कि कौन से प्राइस एक्शन लेवल और कहाँ से मार्केट कमबैक करता है और कहाँ कंटिन्यू करता है सोमवार को। तो आप उसी तरह से अपने भी लेवल खुद एडजस्ट कर सकते हैं मेरे साथ। आपको पता चल गया होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एंट्री लेनी है वो कहाँ पर लेनी है। अगर हिट होता है टारगेट तो अच्छी बात है। मैंने आपको मेरी तरफ से जो एनालिसिस का जो प्लानिंग था मेरा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये था मेरा ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल, जहाँ पर मार्केट मूव करेगा हम उसी तरह से एंट्री ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।